लगता है कि मीडिया से कम भी मिला जाए तो कोई बात नहीं, जनता में रहना जरूरी है? मैं अपना कल नहीं बोलता, मैं कल क्या था, आज मैं जो हूँ ना जनता के लिए। क्या बदलाव देखा राजनीति में, कितनी बदल गई राजनीति? ये राजनीति नहीं बदली है, लीडर बदल गए। आपको लगता है हर पार्टी में अच्छे लीडर हैं काम करने वाले? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखो पार्टी कभी पार्टी बुरी नहीं होती। जवाहरलाल गुप्ता जी का कितना बड़ा योगदान था बीजेपी को पूरा फैलाने में? तो मैंने कहा मेरे लास्ट तक वो गए, मेरे लास्ट गांव तक गए, हम उन्हीं को देखते थे बीजेपी को। पॉलिटिक्स में चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतना। लोगों के काम करने चुनाव जीतना तो बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ अगर जनता से जुड़े रहोगे तभी आप आने वाला चुनाव जीतो। आज मोदी जी के नाम पे ही सारे चुनाव जीते जा रहे हैं। नहीं, कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मोदी जी का नाम है, ये कोई बोल नहीं सकता। मगर आपको लगता है कि पार्टी ने नए चेहरों को आगे मौका दे दिया? क्या पता उनमें कोई अच्छा दिखता हो, हमसे ज्यादा अच्छा दिखता हो। आज की जम्मू कश्मीर की सियासत को कैसे देखें? भेदभाव जब से मैं आया हूँ इस लाइन में तब से मैं देख, नहीं, इसका मतलब है कि सरकार कोई भी आई, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ ही हुआ। भेदभाव हुआ, लेकिन अब नहीं था। पता है किससे हुआ? जो हमें फायदा किससे मिला? जो हमारा वो टूटा, क्या नाम है, 370 और 35 है। बड़े चर्चा में है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, कैसे देखते हैं आप? वो बहुत बयानबाजी करते हैं। वो भी जाट है, मैं भी जाट। लेबल है या पावर है डिप्टी सीएम का? पावर तो है ही नहीं उनके पास। हाँ, वही पावर तो काम नहीं करते। हमें तो जम्मू को अलग स्टेट करने की भी आवाजें निकल रही है। भैया जनता खड़े होते हैं, आवाजें उठ रही। तो मैं जनता के साथ। भैया हम पार्टी के पहले भी सिपाही थे, आज भी। शेर भूखा रह सकता है, कभी घास नहीं खाता। नेता वही होता है जो जनता के साथ खड़ा हो। और जब हम बात लीडरशिप की करते हैं तो आजकल तो बहुत नेता ये बोलते हैं कि हमारे एक इशारे पर, एक आवाज पर दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, मगर दुनिया इकट्ठी उसके इशारे पर होती है जो दुनिया के बीच में रहा हो, साथ चला हो। ऐसे ही एक पुराने कद्दावर नेता, बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी सुखनंदन कुमार हमारे साथ हैं, जो अपने आप को हमेशा ये कहते हैं जो जनता की आवाज है वही मेरी आवाज है। और वही सादगी आज भी है, जो विधायक बनकर थी, जो मंत्री बनकर थी, और आज भी सेम वही सिस्टम, वही लोगों के साथ मिलना जुलना। तो आज के स्ट्रेट ड्राइव में सीधे सवाल इनके साथ, क्योंकि ये वैसे ही सीधा खेलते हैं और जवाब भी सीधे आएंगे। सुंदर जी, बड़े बड़ा स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। टाइम आप बहुत कम देते हो, आप बहुत मुश्किल आज आपको पकड़े। वही जो जनता के साथ, जनता के साथ खड़ा हो, नहीं लीडर को बनाने वाली जनता है। अच्छा, आजकल भी उतने ही व्यस्त रहते हैं। अपना टाइम जनता को देता हूं। वही कह रहा था, आज भी उतने ही व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल जी। मतलब सुबह का क्या सिस्टम रहता है? सुबह उठ के शाम तक क्या रूटीन? सुबह 11 बजे लोगों को मिलना अपने घर में, उसके बाद निकल जाना, कभी इस रोड पे, कभी उस रोड पे घूमना, कभी आए यहाँ से दाएं बाएं, कभी आरसपुरा चले गए, कभी बचना चले गए, तो कहीं भी कोई। अच्छा, आपका मानना आज भी यही है कि चाहे सोशल मीडिया कितनी एक्टिव हो जाए, चाहे बहुत सारे पॉलिटिशियन या लीडर ये सोचें कि हमें रोज मीडिया के साथ मिलना है, टेलीविजन, अखबारों में, मोबाइल पे दिखना है, मगर आपको लगता है कि मीडिया से कम भी मिला जाए तो कोई बात नहीं, जनता में रहना जरूरी है? ये जनता में आज जो हम लोग हैं जी, खासकर मैं जो मैं अपना कल नहीं बोलता, मैं कल क्या था, आज मैं जो हूँ ना जनता के लिए। इस जगह पे मुझे बचाने वाले कौन है? मेरी जनता। जनता ने मुझे इधर भेजा है, जहाँ तक मुझे पता है, जो मुझे स्टैटस, जो प्रोटोकॉल वगैरह जो मुझे मिला ना जी, उनकी बदौलत मिला, सब उनको। सुखनंदन चौधरी पंचायत के नेता, फिर उसके बाद विधायक बनना, फिर मंत्री बनना, आज जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता। इतने लंबे समय से क्या बदलाव देखा राजनीति में, कितनी बदल गई राजनीति? ये राजनीति नहीं बदली है, लीडर बदल गए जी। राजनीति वही की वही, नाम से जो कुछ नहीं होता ना। जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, एनसी है, कुछ भी है दूसरा, उसमें जो काम करने वाले हैं ना, तो वही तो उसको बदनाम करते हैं। भाई बीजेपी बदनाम है, लेकिन लोग भी बोलते हैं इनकी लोग, हम लोगों की बदनाम है तो जो उनके अंदर रहने वाले लोग थे, वैसे तो कोई बदनाम नहीं था। आप ये मानते हैं कि बीजेपी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत कम नेता ऐसा बोलते हैं कि हर पार्टी में अच्छे लीडर हैं, आपको लगता है हर पार्टी में अच्छे लीडर हैं काम करने वाले? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखो पार्टी कभी पार्टी बुरी नहीं होती जी। पार्टी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ना, पार्टी के कहीं बदनाम नहीं होती, जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी बदलाव, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे पार्टी की इमेज इससे बनती है। आप तो पार्टी की इमेज अगर खराब होगी तो हमारे लोगों की बदौलत। तो बीजेपी में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से बीजेपी की इमेज खराब हो रही है जम्मू कश्मीर में? इमेज तो नहीं कहीं खराब, बीजेपी कहाँ से? नहीं, बहुत बार लोग सवाल उठाते हैं। तब से जानता हूँ बीजेपी को,
मैंने कभी सुना हुआ कि हमारे गांव में कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। जी वो कहीं हमारे पुराना बस स्टैंड रहता था, उसके पास एक जी। रास्ता, बाहर थोड़ा सा टाट डाल के बैठे थे। पुरानी बात, ठीक। ये हमने सुना, देखा नहीं। हम्म। उसके बाद ठीक है, हम पढ़ते रहे, उसके बाद अपना काम शाम करते रहे। 92 में मैं इस लाइन में आया हूँ। 92 के बाद जितने भी 33-34 साल आपको हो गए सियासत में। जी मुझे इतना पता है कि जब आपने नरेंद्र मोदी जी हमारे परिवारी होते थे, तो हमारी बर्फिन का बेटी हमारे पुराने दफ्तर में हो रही थी, परेड में। बिल्कुल। शायद वही मिला था मैं आपसे। बिल्कुल, अब मुझे भी तो 23 साल हो मुझे गए याद थे, है 24 साल। कि जी उस समय मोदी जी से मैंने शुरू कर दिया, तो मेरी टर्न पे आई तो मैंने बोलना शुरू किया, मैं मोदी जी, कोई भी जीतो जो दिल्ली से आता है वो यहीं तक आएगा, एक रात काटेगा, दूसरे दिन वापस चला जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि बीजेपी बाहर भी है, खाली जम्मू में बीजेपी नहीं, बीजेपी बाहर भी है। तो उस समय मेरी टांग खींचे दी अशोक गहलोत। अच्छा। तो मैंने सीधा मोदी जी को बोल दिया, मैं देखा नहीं, टांग टांग पॉलिटिकली खींची थी या ओपनली खींची थी? ऐसा खींची, अच्छा पैंट अच्छा, कि मत बोलो। मोदी जी को बोल दिया, हाँ। मोदी ने कहा अशोक गहलोत मेरी टांग खींच रहे। अच्छा, तो क्या जवाब दिया मोदी जी ने? कुछ नहीं बोले वो। हाँ, सुब्राट रोडा बस स्टैंड के पास बिल्कुल वहीं रुकते थे, वो वहीं रुकते थे। वहां रुके हुए थे। हाँ विवेक डारकर जी हमारे होते थे संगठन जी। महामंत्री। तो हम गए उनको मिलने शाम को, तो वो अपने बेड पे बैठे थे। उन्होंने ऐसे देख के ऊपर कहा, यार बड़े तेज दिखते हो। अच्छा मैं आज स्वभाव ही ऐसा है, अच्छा। जाट उन्होंने स्वभाव ही ऐसा है। फिर उस समय उन्होंने कहा था कि अब जो भी लीडर आएगा, जम्मू नहीं बैठेगा, वो बाहर बैठेगा, बाहर बाहर जाएगा। तो उस समय हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होते थे कुशाबा ठाकुर जी। उनका टूर आ गया, प्रोग्राम बन गया उनका जम्मू के लिए। ठीक। जब जम्मू के लिए प्रोग्राम बना तो उन्हें याद था कि मोदी जी ने क्या कहा है। वो मैंने पहली बार देखा था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा लीडर, कद्दावर नेता। कद्दावर नेता भी छोटा नहीं है कोई, भाई ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। फिर वो हमारे घूम गए थे, वहां पे उनका प्रोग्राम। आपको लगता है ये जो आपने उस समय मोदी जी को बात बोली थी कि बीजेपी शहर में नहीं है बाहर भी है, उसके ऊपर जब बीजेपी ने काम किया तो बीजेपी का विस्तार हुआ जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में हुआ भैया। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में हुआ। नहीं तो पहले कहा जाता था, कभी पहले जनसभा होती थी, कहते थे जी शहरी पार्टी वालों की पार्टी, शहरी पार्टी जम्मू में पहले डोगरी में बोलते कनक मंडी वालों की पार्टी है। बिल्कुल। तो मैंने देखा उस समय, हम तो थे नहीं इस लाइन में, लेकिन मैं देखता था चमला गुप्ता जी होते थे, उन्होंने एक स्कूटर रखा होता था, लंब्रेटा स्कूटर था जी। वो अकेले लेकर बेचारे जाते थे गाँव गाँव, कहीं आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमें तो तभी दिखते थे जब हमारी साइड आते थे। जवाहरलाल गुप्ता जी का कितना बड़ा योगदान था बीजेपी को पूरा फैलाने में? तो मैंने कमाल है, मेरे लास्ट तक वो गए, मेरे लास्ट गाँव तक गए, क्या थे क्या नहीं थे मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन हम उन्हीं को देखते थे बीजेपी का। तो उनके साथ एक आते थे मास्टर सोनवाल। अच्छा, वही मुझे इस पार्टी में। अच्छा, बीजेपी में आपको वो लेके आए थे मास्टर सोनवाल। उन्होंने एक थैला साहब टांगा होता था, तो चल पड़ते थे पजामा कुर्ता डाल के, आज वे गाँव जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं। 3-4 बेचारे उन्होंने इलेक्शन में डैडी के लोग कभी जीते नहीं, लेकिन उनका योगदान जैसे मुझे लाने में, ऐसे लोगों से संपर्क करने में उनका बड़ा योगदान। आपने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जब बीजेपी में आपने कहा उन्होंने आपको लाया, आप क्या सोचकर पॉलिटिक्स में आए थे? सर मुझे नहीं पता मैं क्या सोच के आया था। वो जवाहरलाल जी गए, बस से सोनलाल जी गए थे, मेरे चाचा जी बलदेव लाल जी थे जी, उनका बेटा दर्शन चौधरी है जो संघ के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उनसे कहा जी हमें को मर्द एक बंदा चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा जी अगर आप ठीक समझते हो तो ठीक है। फिर तब हमने ज्वाइन की थी बीजेपी। फिर जब हमने शुरू करा था, सबसे पहले मेरे चाचा जी होते थे बेचर ताराचंद, रिटायर्ड से आर्मी से, हम दोनों ने एक सर्वे किया। फिर पहले आपने बिरादरी से पूछी, अपने लोग। उस समय पॉलिटिक्स में आने के लिए भी अब बिरादरी को पूछा जाता था। पहले मैं अपनी पूछा नहीं जाता था, पूछा सर्वे किया पूरा जी कि हमारे कितने लोग हैं। पहले अपने लोगों से पूरा संपर्क किया, उसके बाद फिर बाकी बिरादरियों से संपर्क किया। तो आस्ता आस्ता पहुंचता पहली इलेक्शन आ रही, दूसरी आ रही, तीसरी भी जीती, चौथी भी जीती, जीते जीते यहाँ पहुंच गए। 2 इलेक्शनें हारी, 2 इलेक्शनें जीती। क्या सीखा कि पॉलिटिक्स में चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतना? नहीं, अगर लोगों के काम करने तो चुनाव जीतना तो बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ अगर जनता से जुड़े रहोगे तभी आप आने वाला चुनाव जीतोगे। ये तो लहर के बीच तो सारी दुनिया जीत जाती है, लहर से बीच तो सारी दुनिया। आप लहर से पहले भी जीते। लहर में भी खड़ा हुआ था, जब एनर्जी की लहर थी उससे मैं हारा था, 500-600 वोटों से हारा था। उसके बाद जब मैं विधायक बना 2008 में, उस समय कोई लहर नहीं थी। मगर तो मेरा सिर्फ मुझे जीत इसलिए मिली कि मैं चप्पल होती ना, चप्पल एक प्लास्टिक वाली चप्पल, छोटे वाली चप्पल डाल के
जी। मैं गांव गांव लोगों से मिलता रहता था, सुबह निकलना और शाम तक घूमता रहता लोगों से, काम हो या ना हो, लोग इसी में खुश होते थे कि हमारे घर में कोई आए। वो मेरा जूठा बर्तन भी उठाते थे, अगर चाय का टाइम होता चाय भी पिलाते थे, खाने का टाइम होता खाए भी पिलाते, खाना भी खिलाते अच्छा, आज आपने तो मोदी जी की पुरानी भी बात सुनाई, अब शुरू में जब मोदी जी से मिलते थे, आज मोदी जी के नाम पे ही सारे चुनाव जीते जा रहे हैं। नहीं, मोदी आज वो के खुद के लीडर, जैसे आप बने जनता के नेता, आज वैसे नेताओं की कमी हो चुकी है बीजेपी में। नहीं, कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मोदी जी का नाम है, ये कोई बोल नहीं सकता, उन्हीं के नाम, वो ब्रांड है। वो ब्रांड है, वो ब्रांड है। हमेशा जी उनसे पूरा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। गब्बर जी देखो, अपने क्या नाम है, राजनाथ जी को देखो, और सबसे बड़ी बात वो अपने क्या नाम उनका, नागपुर के गडकरी जी। बड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जनता के नेता है, जनता के नेता है। बोलने अच्छा, का काम है, जनता के नेता है। दूसरी पार्टियों से बहुत सारे नेता बीजेपी में आ गए, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं इसके ऊपर कोई वो नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूँ, ये बड़े लोगों का काम है देखना। अच्छा, 24 के चुनाव हुए, बहुत सारे उन नेताओं को टिकट नहीं मिली, आप जैसे नेताओं को जिनकी पकड़ थी, खैर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो रिजर्व हो गई, मगर आपको लगता है कि पार्टी ने नए चेहरों को आगे मौका दे दिया? क्या पता उनमें कोई अच्छा दिखता हो, हमसे ज्यादा अच्छा दिखता हो। हाईकमान ने अगर कोई फैसला लिया है इसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। मेरी हाईकमान का फैसला है, हाईकमान ने जो फैसला किया ना, वो कुछ सोच समझ के किया हो। चौधरी साहब, 2 बार के विधायक, एक बार के मंत्री, 34 सालों से सियासत में, आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, हम जब आपने पॉलिटिक्स शुरू की तो स्पेशल स्टेटस वाला राज्य था, आज यूटी है। आप कैसे देखते हैं आज की जम्मू कश्मीर की सियासत को, कैसे देखते हैं? भेदभाव जब से मैं आया हूँ इस लाइन में, तब से मैं देखता हूँ जम्मू के साथ कि कश्मीर वाले ये करके वो करेगा, तो मैंने उधर बैठ के देखा, वही गवर्नमेंट में बैठ के भी देख लिया। ठीक है, भेदभाव तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अभी भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जबरदस्त है। मैंने जब हमारी गवर्नमेंट बनी, मैंने कश्मीर की सारी नहरें, कहीं कोई कच्ची नहर नहीं मुझे मिली थी, और जब अपने इस एरिया की दिखता था, सारी की सारी कच्ची, छोटी मोटी मिल पक्की नहरें बनी थी, सारी की सारी कच्ची थी। जब कश्मीर की देखता हूँ तो सारी की सारी पक्की नहर, यहाँ पे वहां पे सर्फेस वाटर था, यहाँ पे ग्राउंड वाटर है। लेकिन जब वो बिजली का हाल देखते थे, वहाँ पावर का देखो क्या हाल था, यहाँ देखो क्या हाल था। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताऊं, मैं जब हमारी गवर्नमेंट में रहते थे, एक सिलेक्शन हुई थी, उसकी क्या नाम है, चेके में जी, मैंने खुद का एक मेरे एरिया की लड़की सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन हुई थी, रिटर्न अच्छे नंबरों से पास किया था। बजाज कोई बोलने में शर्म नहीं आती है, मैंने भी अप्रोच करके लड़की ने रिटर्न अच्छे नंबरों से पास किया था, इंटरव्यू में मैंने पास किया, उसका नंबर आया, जब लिस्ट कहीं उसका नाम ही नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट चेंज। अच्छा, 100% चेंज। और किसके टाइम में हुई थी? महबूबा जी के टाइम, जब महबूबा जी, और सरकार बीजेपी के साथ ही थी, महबूबा जी हाँ सीएम थी। आपने ये सवाल उठाया था तब उनके सामने? मैं तो था नहीं ना उसमें, नहीं मतलब जाके आपने इस उस समय पता तब चला ना। अच्छा, जब लिस्ट आई, तो आपको लगता है सरकार कोई भी रही जम्मू के साथ? मैंने फोन किया उस समय उसको, बुस्टाल की हमारे चेयरमैन जी, यार मैंने तो नाम डाला था, क्या हुआ मैं नहीं जानता। नहीं, इसका मतलब है कि सरकार कोई भी आई, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ ही हुआ। नहीं, भेदभाव हुआ, लेकिन अब नहीं था, अब नहीं था। पहली बार मैंने देखा कि जब सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, 900 से ऊपर बच्चा जम्मू का सिलेक्ट हुआ। जम्मू का पहली बार मैंने देखा 900 से ऊपर बच्चा। उसके बाद जब दूसरी निकली, वो जेके से वगैरह दूसरा तीसरा निकलता, उसमें भी जम्मू का पूरा बराबर हिस्सा ऊपर, उनसे भी हम ऊपर आ रहे हैं। लेकिन क्यों आ रहे हैं जी? पहले पूरे सेंट्रल दिल्ली के कश्मीर के अंदर पूरे बच्चे थे। अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसके अंदर अगर 10 मेंबर है, 10 में से 8 किसके होते थे? कश्मीर के। अगर पीएससी का मेंबर 7 है, 7 में से 6 किसके होते थे? कश्मीर। मतलब कहीं हालात बेहतर हो गए आपका कहना है? मैंने तो ये देखा, तो ये किसने किए? आप देख रहा हूँ, ये किसने किए बेहतर? गवर्नमेंट के अंदर जो है, जब इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब अच्छा काम कर रहे हैं? मनोज सिन्हा अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे सामने वो मैंने देखा। ठीक, नंबर 2, उसके बाद जो अब है सरकार उमर अब्दुल्ला की, लेकिन ये पता है किससे हुआ? जो हमें फायदा किससे मिला? जो हमारा वो टूटा, क्या नाम है, 370 और 35 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का बोर्ड बना, पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड बना, तो उसमें बोर्ड बनाने वाले कौन थे? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, चाहे वो पहले वाले थे, चाहे दूसरे वाले थे, चाहे तीसरे वाले थे, कि 3 हमारे गवर्नर रहे।
तीनों हमारे रहे, किसने क्या किया मैं उस विषय में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये पढ़ूंगा कि उनके टाइम में जितने भी लिस्ट निकले उनको जम्मू का बराबर कश्मीर से ज्यादा हिस्सा मिला। अब जब फिर अब सरकार बन गई, अब देखो कश्मीर में क्या वो कटरा वाला क्या हुआ पता नहीं, वो ठीक है फिर बच्चे बेचारे अपने वो खाए होंगे। मगर उसमें तो उमर अब्दुल्ला साहब खुद ही सवाल उठा रहे थे, उनका कहना था कि ये तो सारा श्राइन बोर्ड के अंडर है। श्राइन बोर्ड के अंडर तो है, श्राइन बोर्ड के अंडर है कॉलेज जी, लेकिन वो थोड़ी जो सीटें वगैरह अलॉट होनी, इंटरव्यू वगैरह वो थोड़ी श्राइन बोर्ड के अंदर, वो थोड़ी उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ने इंटरव्यू लेना, उनका कितने देना है वो लेना। मगर वो तो एनएमसी के अंडर था सारा कुछ, तो उनको क्रिपेंसीज देखनी चाहिए थी, डिस्क्रिपेंसीज। नहीं वो तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन अगर उनको स्पेशल कोटा दे सकते थे तो देना चाहिए। मनियाटी में रख के, हम जम्मू वालों को मनियाटी में रख के, अगर हमारा श्राइन बोर्ड हमारा सब हमारा कि हमारी तालीम हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, उस लाइन में हमें स्पेशल कोटा दे सकते थे। उमर अब्दुल्ला की सरकार को आप कैसा देख रहे हैं, कैसा कामकाज कर रहे हैं वो? पावर हालांकि उनके पास कम है। आपने देखा जिसने हमारा पुल बहा था, उमर जिया पुल के ऊपर उन्होंने बोला था हमने 2014 वाले फ्लड से क्या सीखा। मैंने उसी समय दूसरे दिन रिकॉर्ड करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उमर साहब ये देखो आपको 13 की चिट्ठी गई हुई है, जेकेपीसीसी ने लिखी हुई है कि जो जेज बन रही है ये इसके लिए पुल के लिए थ्रेट है। मैं क्या आपने इससे क्या सीखा? अब तो आपकी सरकार है। उसके बाद उमर साहब बिल्कुल मैं बिजली रिकॉर्ड किया था ना सारा, 13 का वो लेटर जेकेपीसीसी का मेरे हाथ में, मैंने कहा आप हमें 14 में पिला दिया, आपको 13 में दिया, उसी में सरकार किसकी? आपकी थी। अगर उन्होंने कहा कि ये पुल के लिए थ्रेट है जो झील बन रही है। चौधरी साहब यही से पता लगता है आप जनता के नेता हैं कि आप आज भी वो मुद्दे उठाते हैं जो सरकार को हिट करते हैं, मगर आपके विधायक वो मुद्दे नहीं उठा पाते जो सरकार को हिट करते हैं। विधायक कमाल कर, मेरे विधायक है ना, तो हो सकता है विधायकों ने मेरी टूटे लगाई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है बड़े नेताओं को पूछ के चला जा रहा है आज भी पार्टी में, कमाल मतलब बड़े नेताओं को आगे रखा पार्टी है। कमाल करते हुए छोटे से आदमी को उठा के देखा आपने, कहा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बना दिया जो बिहार से भाई साहब को उठा के नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी को बना दिया। कैसे देखते हैं आप बीजेपी का नया प्रधान? बड़े लोगों की कदर नहीं, बड़े यंग, बहुत यंग प्रधान, तो इसलिए जो हमारे जो हमारे एमएलए के हैं शायद हमारी टूटी लगाई होगी। अच्छा, एक आप जाट नेता जो खुल के बात रखते हैं और आप हमेशा कहते हैं किसान हूं इसलिए बात साफ करता हूं, एक आपके हमारे और जाट नेता हैं जो इस समय बड़े चर्चा में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, कैसे देखते हैं आप? वो बहुत बयानबाजी करते हैं। वो भैया वो भी जाट है, मैं भी जाट। नहीं, उस जाट को आप कैसे देखते हैं अपने हिसाब से? तो उसके अपने इशू होंगे, वो अपने इशू लेके बैठे होंगे। नहीं, जो वो स्टेटमेंट लगातार बीजेपी को, वो लगातार बीजेपी पे कटाक्ष करते हैं, प्रहार करते हैं, तो पर उनका काम है ना बोलना, क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं, उनका काम तो काम करना है, बोलना तो आपका काम है ऑपोजिशन वालों का। बोलेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? वो सब जिंदा भी तो रहना। सीएम का जो उनको लेबल लगा हुआ है वो लेबल है या पावर है डिप्टी सीएम का? पावर तो है ही नहीं उनके पास। पावर तो काम नहीं करते, हमें क्या जरूरत है बोलने की भैया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिर केंद्र से पावर पूरी मिल नहीं रही, स्टेटहुड वापस आना चाहिए। पावर तो है इनकी, पर इस्तेमाल नहीं करना। ऑर्डर की नहीं है ना। हाँ, बाकी तो किसने मना किया सड़कें नहीं बनाओ? किसने मना किया नलके मत लगाओ? जितने भी हैंडपंप लगे हुए सारे बात से वो कौन सा वो बड़े वाले जो हैंडपंप लगे हुए हैं, बिल्कुल, अगर 400 रुपए का 399 जो डैमेज होगी, किसने बोला इनको ना चलाओ? किसने को रोका? भाई पैसे नहीं अगर दिल्ली से मिल रहे, कौन लाएगा? यही लाएंगे लाने, मैं थोड़ी जा, आप जाओगे लाने। काम की नीयत नहीं है, काम की नीयत नहीं है। इनकी खाली नीयत है खाली कि हमें वो पावर मिल जाए, स्टेटस मिले और हम आईएएस अफसरों को ट्रांसफर करें, एसएसपी को ट्रांसफर करें और अपने बैग भर भर के हमारे पास आए। और क्या यही सोच होगी इनकी? और क्या है? तो अभी मुझे बताइए फिर इस हिसाब से आपको लगता है स्टेटहुड की जरूरत फिलहाल है या जैसे चल रहा ठीक है? स्टेटहुड की बात करूं, ठीक है, आना चाहिए। इनको स्टेटहुड की जरूरत है ना, जिन्होंने ट्रांसफर करनी है। भैया हमें चाहिए काम नहीं करेंगे तो हम डंडे मार के भी काम इनसे करवाएंगे। अच्छा, एक तरफ वापस स्टेटहुड होने की बात होती है, बीजेपी भी चाहती है कि आ जाए, हमेशा आप कहते हैं, मोदी जी कहते हैं देंगे, दूसरी तरफ कुछ आवाजें बीजेपी से निकली कि स्टेट जम्मू स्टेट अलग कर दो। कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, दोनों को पे बात करेंगे ना, आप कौन से चाहते हैं, स्टेटहुड आए या जम्मू स्टेट अलग हो? स्टेटहुड देंगे, पर जम्मू स्टेटहुड देंगे ना वो। हाँ, नहीं, जम्मू को स्टेट अलग करना क्यों नहीं देंगे? अच्छा, अभी उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे होंगे जब सोच रहे हैं ना। अगर वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पूरे को चला रहे हैं, कहां से कहां लेके चलेंगे, तो हमसे ज्यादा वो है ना। हम उनको क्या बोल सकते हैं उनके बारे में कि कब देंगे क्या नहीं देंगे, वो उनका काम है, उन्हीं ने। तो जम्मू को अलग स्टेट करने की भी आवाजें निकल रही है। जम्मू की स्टेट की आवाजें, मैं तो जनता के साथ हूँ, जनता मेरी होगी तो अगर जनता बोलेगी कि अलग स्टेट हो जाए तो आप जनता के साथ है? जनता जो जनता के बदौलत तो भैया जनता ने मुझे इधर भेजा है,
जनता मुझे जो जैसे बोलेगी मैं तो जनता के तो साथ आपकी चलूंगा। जनता क्या कहती है, जम्मू अलग हो या नहीं? क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े ऐसे बॉर्डर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं जहां के लोग हमेशा भैया जनता खड़े की होते हैं, आवाजें उठ रहे हैं। तो मैं जनता के साथ, अगर जनता मेरी इस लाइन पे चलेगी तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। मैं आज जो हूं ना, मैंने पहले कह दिया ना कि मैं आज जो हूं मैं जनता के साथ। तो जब हमने आपको देखा है सरकार आपकी हो तब भी किसानों के लिए सड़कों पर आते हुए उनके साथ चलते हुए आपने बोला जनता की आवाज है मैं उनके साथ आऊंगा। अगर कल को माहौल बनता है भगवान ने हमें पैदा किया ना, परमात्मा ने, जी, उसके बाद जो अन्न पैदा करते हैं वो किसान है जो और आप हमारे वही जो किसान है चलती है, जी। वो अन्नदाता उसी को कहा गया। ठीक है, तो मैं अपने अन्नदाता के साथ हूं। एक तरह मेरा परमात्मा, दूसरी तरह मेरे अन्नदाता लोग। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं एक नई चीज वापस निकलनी शुरू हुई है जो कभी स्टेट मोर्चा या जम्मू मुक्ति मोर्चा ने निकाली थी कि जम्मू अलग राज्य? नहीं, जम्मू अलग, मैंने वही कहा यार, जनता की आवाज। ये जनता निकाल रही है ना जनता आवाज। को जनार्दन कहा जाता है ना, जनता जनार्दन है। बिल्कुल, अगर जनार्दन का फैसला होगा तो फिर साथ हम चलेंगे कौन उससे रोकने वाले भैया। जनार्दन किसको कहा गया? परमात्मा। जनता को और परमात्मा को। बिल्कुल, जनार्दन परमात्मा को कहा गया है। भगवान विष्णु है जनार्दन। हाँ, जनार्दन वही है ना। बिल्कुल। अगर उसका फैसला होगा तो हम कौन उसे रोकने वाले। तो इसका मतलब है कि जो फैसला होगा कहीं ना कहीं दिशा एक नई आ सकती है। बिल्कुल, अगर आएगी तो जनता जनार्दन का फैसला मानना पड़ेगा। अभी जो है बीजेपी, अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार कश्मीर से आवाजें उठती है कि बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनी और शायद बीजेपी कुछ ना कुछ अंदर से कर रही है। आपको लगता है उमर अब्दुल्ला की सरकार 5 साल चले? सरकार तो हमारी बन जानी चाहिए, कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी कमी रहेगी। कमी कश्मीर से रही? शायद नहीं, कश्मीर से रही या कहीं, शायद हमारे अंदर कोई इतनी क्वालिटी नहीं रही होगी कि हम नहीं बना सके। कहीं कमी रह गई, कहीं हमारी तरफ से कमी नहीं। और दिल्ली कुछ सीटें कम आई, हाई कमांड से कोई कमी नहीं। 8-10 सीटें कम हो गई। चौधरी साहब 8-10 सीटें कम हो गई, 40 का नंबर रखा जा रहा था। कहा कैसे कम होगी? जो 4-5 सीटें हमारी चलेगी ना, चलेगी। मैंने कहा ना वही, इसमें हमारी कमी, हमारी हाई कमांड की कमी। हाई कमांड का पूरा आशीर्वाद था, हम लोग हमारे जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कहीं कमी रही तो हमारी। आप बड़ी पॉजिटिव राजनीति करते हैं, सीधी बात भी करते हैं। आप जैसे पुराने नेता जो समझते हैं जम्मू की नब्ज को भी, जम्मू कश्मीर की सियासत को भी, आप अपना रोल कैसे देखते हैं पार्टी के अंदर जम्मू कश्मीर में? भैया हम पार्टी के पहले भी सिपाही थे, आज भी। शेर भूखा रह सकता है, कभी घास नहीं खाता। ठीक है, शेर भूखा रह सकता है, घास नहीं खाता। अगर हम जुड़े हैं पार्टी के साथ तो पार्टी के साथ ही जुड़ेंगे। जिस दिन पार्टी का साथ छोड़ेंगे किसी और की तरफ देखेंगे तक नहीं, घर तक। तो ये शेर अभी भूखा रहेगा या कुछ बेटर मिलेगा तो उसके ऊपर चलेगा? बेटर मिलेगा, अपनी पार्टी से मिलेगा तो चलेंगे। मैंने कहा ना, शेर भूखा रह सकता है, घास नहीं खाता। आज मेरी पार्टी की कोई जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं उनमें से नहीं। पर जिम्मेवारी का उम्मीद है कि एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। इससे बड़ी और जिम्मेदारी क्या है? पार्टी की दौलत कहां से कहां पहुंचा? नहीं, और जिम्मेवारी लोगों ने और जिम्मेवारी मुझे लोगों ने पहुंचाया। कल गवर्नमेंट बनी थी, उस समय मुझे मंत्रालय मिला तो किसने दिया था? मुझे पार्टी ने दिया। बिल्कुल, मुझे एमएलए बनाया लोगों ने, मेरी जनता ने। अगली मुझे मंत्रालय अगली पावर, अगली जिम्मेवारी का इंतजार है कि कुछ बड़ा मिल सकता है अभी? भैया हम तो आगे बढ़े हैं, हम तो आगे बढ़े हैं, छोटे थोड़े हैं। तो बड़ी जिम्मेवारी चाहिए। बड़ी जिम्मेवारी खुद आप काम करते रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो हाईकमांड तो बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। तो ये थे चौधरी सुखनंदन जो हमेशा सीधा खेलते हैं, सीधे सवालों के सीधे जवाब, और साफ बात कहते हैं कि जवान हो या किसान, वो हमेशा अपनी बात साफ तरीके से कहता है। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो जनता की आवाज वही इनकी आवाज। दरअसल जनता से जुड़े हुए नेता अब ड्राइंग रूम तक पहुंच चुके हैं, पर ये लोग वो हैं जो आज भी जनता में हैं और इसलिए जनता के साथ चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जनता किस तरह से देखती है ये आप कमेंट करके भी बताइए। और चौधरी सुखनंदन एक और बात साफ कहते हैं, मानते हैं कि कहीं कमी रह गई इसलिए सरकार बनाने से चूक गए, मगर बीजेपी जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाकर बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि शेर घास नहीं खाएगा चाहे भूखा रह लेगा।